मार्केट हमेशा सच नहीं बोलता पर आरएसआई डायवर्जन कभी झूठ नहीं बोलती। आप चार्ट देख रहे होते हो, प्राइस ऊपर जा रहा होता है पर आरएसआई पीछे से सिग्नल दे रहा होता है कि बॉस ट्रेंड अब पलटने वाला है। फ्रेंड्स, आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके माध्यम से आप लोग मार्केट में पर डे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को आरएसआई को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से आरएसआई को समझ गए तो समझो कि आप लोग पूरे मार्केट को समझ गए, क्योंकि यदि आप लोग चार्ट को देख रहे हो तो चार्ट आप लोगों को सब कुछ सच्चाई नहीं दिखाता है, क्योंकि कुछ उसमें हिडन क्लू भी होता है जो कि हमको आरएसआई दिखाने का प्रयास करता है। तो आप लोगों को इसे हिडन क्लू को यदि आप लोगों को समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में आरएसआई क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आरएसआई का रेंज होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर के 100 के बीच में। तो हम आपको यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आप लोगों को चार्ट पे ले चल के लाइव दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आरएसआई को जब आप लोग चार्ट पे लगाओगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे सिर्फ 30 से लेकर के 70 के बीच का ही रेंज आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को हम 0 से लेकर के 100 तक दिखा रहे हैं। तो जो हमारा आरएसआई है कुछ इसी तरीके से आपके सामने दिखता है। अब ये काम कैसे करता है और कैसे चलता है, अब ये समझिए आप लोग। जब भी आप लोगों को चार्ट पे आरएसआई दिखाई देगा तो कुछ इसी तरीके से चलते हुए चार्ट पे आप लोगों को आरएसआई दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ से 30 से निकलते हुए चलता है और इस तरीके से अपना चलते हुए अपना इसी तरीके से नीचे ऊपर होता रहता है। और जब 30 से नीचे आने लगता है तो इस एरिया को हम लोग ओवरसोल्ड बोलते हैं। और जब यहाँ से निकलते हुए मार्केट ऊपर जाने लगता है तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है। और जब 70 से लेकर के 100 को क्रॉस करने लगता है, जब 70 से लेकर के ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट जोन में चला जाता है। अब यहाँ से ये हम समझते हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुका है, अब ज्यादा देर तक इस एरिया में नहीं रह पाएगा। बहुत ही जल्दी मार्केट इसके नीचे आने का प्रयास करता है। और जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है तो यहाँ से अब सेलिंग चालू हो जाता है और यहाँ से आप लोग चाहें तो सेल का सिग्नल आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये क्रम हमेशा के लिए चालू रहता है। फिर ये आता है इस एरिया में, तो इस एरिया में जैसे ही आता है आप यानी कि यहाँ पे ये होता है कि पूरा का पूरा ये ओवर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से जितने भी सेलिंग की आ रही थी रैली अब वहां पे समाप्त हो रही है। अब यहाँ से बाइंग शुरू होने वाला है, तो कुछ देर का टाइम लेता है और इसके बाद में ऊपर नीचे करने के बाद में फिर मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आपका जो आरएसआई है ये काम करता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हमको देखना है, 30 और 70 के आसपास में जब तक ये आरएसआई घूम रहा है तभी तक हमको इसको समझना है बहुत ही ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आप यदि चाहो तो ये 30 वाले लाइन को आप लोग सपोर्ट मान सकते हैं और 70 वाली लाइन को आप लोग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन आप लोग जो चार्ट पे ड्राइंग किए रहेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपके लिए बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा जब मार्केट इस रेंज में आता है तो आप लोगों को ये समझना है कि जो मार्केट में बाइंग का ट्रेंड अभी तक चल रहा था, यहाँ तक स्ट्रांग रूप से चल रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, वो रैली समाप्त होगी। और रैली समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जब मार्केट यहाँ से 70 से नीचे आने लगता है तब वो रैली धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगा और आप लोग चाहें तो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग के लिए अपना पोजीशन बना सकते हैं। उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ से ओवरसोल्ड वाले एरिया में यहाँ पे आने लगता है, इस तरीके से गिरते हुए आ जाता है, तो यहाँ पे अब ये समझ के चलना है कि मार्केट में जो यहाँ पे रैली चल रही थी डाउनफॉल का, वो रैली अब समाप्त हो रहा है। और जितना देर तक रुकना है ओवरसोल्ड वाले एरिया में रुकेगा, बहुत ही जल्दी यहाँ से रिटर्न होकर के अब आपका अप ट्रेंड के लिए रैली यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें और भी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों का जब भी 70 से ऊपर मार्केट निकले तो आप लोग समझ लो कि ओवरबॉट में मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। और जब भी मार्केट 30 से नीचे आ जाए तो अब इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को कोई भी सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाना है, पुट बाई नहीं करना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, इतना आप लोगों को बस ध्यान रखना है। और जब भी मार्केट 30 से ऊपर निकलने लगे तो यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान बना सकते हैं। और जब भी मार्केट यहाँ से 70 से नीचे आने लगे तो यहाँ से आप लोग सेलिंग का प्लान बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, यदि जो ये यहाँ से लेकर के 50 से 30 से लेकर के 50 के बीच में था, तो अभी तक मार्केट ये डिसाइड नहीं किया है कि अभी तक हम अप ट्रेंड में, हो सकता है कि मार्केट यहीं से घूम जाए और घूम भी सकता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जब 50 से ऊपर निकल जाता है मार्केट इस तरीके से, तो ज्यादा चांस होता है कि अब ये 70 के पास से ही वापस रिटर्न होगा। इतना क्लियर हो गया।
और फिर जब दोबारा मार्केट यहाँ से क्रॉस होकर के 70 से नीचे आने लगे और जब तक ये 70 से लेकर के 50 के बीच में मार्केट में घूम रहा है, तब तक यहाँ पे आप लोग ये मान के चलिए कि अभी जो गिरावट आ रही है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करके फिर ऊपर जा सकता है। इतना ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद में जब मार्केट इस तरीके से गिरते हुए 50 को क्रॉस करते हुए नीचे आने लगे, तो एकदम आप लोग समझ लीजिए पूरा यहाँ पे रैली आने वाला है और यहाँ से मार्केट पूरा नीचे जाएगा, या तो ओवर सोल्ड हो जाएगा या तो फिर यहीं से ऊपर हो जाए, तो मार्केट इस तरीके से जाने लगेगा। तो इसी तरीके से प्रक्रिया आरएसआई का अपना चलता रहता है। इसको ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोगों को समझना चाहिए उतना हम आपको समझा चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं आरएसआई डायवर्जन को, ठीक है फ्रेंड्स? ऊपर हमने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है और नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम आरएसआई बनाए। तो आरएसआई डायवर्जन कब बनता है, कैसे बनता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। आरएसआई डायवर्जन तब बनता है जब चार्ट के साथ साथ में आरएसआई नहीं चलता है, यानी कि चार्ट जिस तरीके से चल रहा होता है, यदि उसके विपरीत यदि आरएसआई चलने लगे, उसी को हम डायवर्जन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं और इस तरीके से एक सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं, और हमारा जो आरएसआई है यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है और रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। तो आरएसआई हमारा यहाँ से क्या करेगा, अब 30 से निकलेगा और इस तरीके से चलते हुए अब ये भी अपना 70 के पास में पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मार्केट को गिरना होगा तो चार्ट यहाँ से कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उस समय जब आप लोग आरएसआई को देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई ऊपर ही नहीं जाएगा, बल्कि आरएसआई आपका नीचे ही जाने का दिखाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट यहाँ पे था, इस हाई को ब्रेक किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस हाई को ब्रेक करने के बाद में चार्ट यहाँ पे पहुंच चुका है और आरएसआई यहाँ पे है, इसका ये हाई है, लेकिन ये आरएसआई यहीं से मुड़ रहा है। तो इस समय आपको ये डायवर्जन दिखता है कि चार्ट यहाँ पे आपका देख सकते हैं ऊपर जा रहा है और जो मार्केट में आरएसआई है वो नीचे जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट पे डायवर्जन दिखाई देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि बुलिश डायवर्जन और बियरिश डायवर्जन किस तरीके से चार्ट पे बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं बुलिश डायवर्जन के बारे में। तो बुलिश डायवर्जन क्या होगा, जब बनेगा आपको चार्ट पे तो किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए गिर रहा है, ठीक है, और इस तरीके से सपोर्ट तक आ गया है। जब तक ये सपोर्ट पे आया है उस समय तक आप लोग देखेंगे तो आरएसआई भी हमारा इसी के साथ में कुछ इस तरीके से चलते हुए अपना 30 वाली लाइन के आसपास में आ चुका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मार्केट में कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है तब तक ये आरएसआई भी नीचे गिर रहा था। इसके बाद में फिर यहाँ से क्या करेगा, चार्ट ऊपर जाने लगेगा कुछ इस तरीके से, आरएसआई भी इसके साथ साथ में ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे चार्ट फिर से गिरने का प्रयास करेगा, लेकिन उस समय आप लोग देखोगे कि यहाँ पे चार्ट जो है बस इतना ही गिरा रहेगा। फिर आपका चार्ट इस तरीके से बढ़ने लगेगा और इसके बाद में आप लोग आरएसआई को देखोगे तो इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, एक चीज ध्यान से देखने की बात है कि जब हमारा ये हाई को, इस लो को जब ये चार्ट ने ब्रेक किया इस तरीके से, तो क्या हमारा ये आरएसआई का जो लो लगा था उसको क्या इसने ब्रेक किया? तो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यदि आप लोग यहाँ पे चार्ट पे इस तरीके से ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे और आरएसआई पे जब ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो आरएसआई ऊपर का ट्रेन लाइन दिखेगा और चार्ट में आपका नीचे का ट्रेन लाइन दिखेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कुछ इसी तरीके से बुलिश डायवर्जन को चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लोगे। अभी हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, आपको लाइव मार्केट में भी ले चल के समझाएंगे कि आप लोग बुलिश डायवर्जन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। अब हम बात कर रहे हैं बेयरिश डायवर्जन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बेयरिश डायवर्जन सीख लो, इसके बाद में हम आपको लाइव मार्केट में ले चल के दिखाएंगे इस तरीके से कि कहाँ पे आप लोगों को बुलिश और बेयरिश डायवर्जन दिखेगा, किस तरीके से दिखता है। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। यहाँ पे देखिए, ये चार्ट है आपका, ये इसके नीचे आरएसआई लगा हुआ है, इसको आप लोग रेजिस्टेंस मान लो, इसको आप लोग सपोर्ट मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, जब सपोर्ट से मार्केट निकलते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है, तब तक आप लोग जब आरएसआई को भी देखोगे तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल एकदम चार्ट के साथ साथ में चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चार्ट आपका कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, आरएसआई भी नीचे आएगा। अब यहाँ पे चार्ट ऊपर जाएगा लेकिन आरएसआई आपका बस यहीं तक रह जाएगा। इसको पहचानना कैसे है, यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे इस हाई को इस तरीके से लगाओगे तो देखोगे कि इस हाई को ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये वाले हाई को ये ब्रेक नहीं किया है, इससे नीचे ही है।
देख सकते हैं एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। इसके बाद में चार्ट क्या करेगा, इस तरीके से नीचे गिरने लगेगा और ये क्या होगा, ये यहीं से नीचे गिरने लगेगा और फिर इसके चार्ट के साथ-साथ में हो जाएगा। तो यहीं पे आपका बन गया एक डायवर्जन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से चार्ट ऊपर दिखा रहा है, जो यदि आप लोग चार्ट देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा ना कि चार्ट ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग आरएसआई पे नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरएसआई हमारा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे इस ऐसी स्थिति में आप लोगों को आरएसआई को फॉलो करना है, ना कि आपको चार्ट को फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स? यदि आप लोगों को अभी तक भी समझ में डायवर्जन नहीं आया है, तो हम आपको लाइव मार्केट में ले चल के अभी दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये बेयरिश का एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ट है ऊपर जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आरएसआई जो है हमारा नीचे जा रहा है। ये आपका बेयरिश डायवर्जन है। इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इसी तरीके से आप लोग भी चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद से भी। जहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के लिए हम बुलिश का सबसे शानदार एग्जांपल दिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, चार्ट यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आया है। चार्ट गिरते हुए हमारा कहाँ तक आया है? यहाँ तक गिरते ही आया है ना? उस समय आप लोग आरएसआई को देखिए, आरएसआई भी गिरते हुए यहाँ तक आया है। चार्ट हमारा ऊपर गया है, फिर यहाँ से आरएसआई भी ऊपर गया है और यहाँ पे देखिए चार्ट यहाँ से इतना नीचे गिर चुका है। क्या आरएसआई आपका नीचे इतना गिरा है? ये वाला आपका लो ब्रेक कर दिया है यहाँ पे चार्ट और यहाँ इतना नीचे गिरा। क्या उस समय आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आरएसआई आपका नीचे गिरा है? यदि आप लोग इस आरएसआई को इस समय फॉलो किए होते तो आपको लॉस नहीं हुआ होता, क्योंकि इस गिरावट को कितने लोग देख करके शॉर्ट पोजीशन बना लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आरएसआई साफ-साफ बता रहा है कि भाई हम ऊपर जाने वाले हैं। तुम आरएसआई को फॉलो करो, ना कि चार्ट को फॉलो करो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहीं से मार्केट क्या हुआ है, ऊपर निकल गया है। यहाँ पे यदि हम इस तरीके से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर जाने का इंगित कर रहा है और चार्ट हमारा इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे तो नीचे दिखा रहा है। तो इसका मतलब साफ-साफ है कि यहाँ पे एक बुलिश डायवर्जन बन चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल चार्ट पे आप लोग आरएसआई डायवर्जन ढूँढने का प्रयास करिए। यदि खुद से ढूँढेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो आपके लिए आरएसआई डायवर्जन का एक इंडिकेटर भी आता है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से आरएसआई वाले में जा करके आरएसआई यहाँ पे नोट करोगे। यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई डायवर्जन का यहाँ पे दिख करके आ रहा है। इसको आप लोग लगाओगे आपके चार्ट पे आरएसआई डायवर्जन दिखने लगेगा। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप लोग खुद से आरएसआई डायवर्जन को पहचानने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं आरएसआई डायवर्जन पे ट्रेड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आरएसआई डायवर्जन को पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम आपको ड्राइंग करके समझाते हैं कि किस तरीके से आप लोग ट्रेड करोगे, किस तरीके से इसको मार्केट में यूज करोगे। फ्रेंड्स, आरएसआई डायवर्जन को यूज करने के लिए आप लोगों को बेहतरीन तरीका से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जब आरएसआई 30 के पास में आने लगे तो तब तक आपका चार्ट भी आपके सपोर्ट तक आने लगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं इस तरीके से और ऊपर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं कि आरएसआई डायवर्जन पे आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है। चलिए इसको समझिए। सबसे पहला चीज, यदि आरएसआई डायवर्जन आपको चार्ट पे बीच में बनते हुए दिखाई दे, जैसे कि बीच में का मतलब ये है कि ये बीच है आपका, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट जाता है और इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर गिरता है इस तरीके से, तो आप लोग इसको डायवर्जन मान लोगे। और यहाँ पे आपको यदि आरएसआई डायवर्जन भी ऊपर दिख जाता है तो इस स्थिति में आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ट्रेड कब करना है? आपको सबसे पहले हम बुलिश के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, फिर बियरिश के बारे में समझाएं। जैसे कि मान लीजिए जब चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे तभी आपको ट्रेड करना है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी ले सकते हैं। जब मार्केट आपका गिरते हुए यहाँ से सपोर्ट तक आ जाए और आरएसआई भी आपका 30 तक आ जाए, उसके बाद सपोर्ट को टच करके मार्केट जब ऊपर जाए तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए। फिर इसके बाद में मार्केट को क्या है, ये चार्ट है, ये नीचे क्रॉस करके आए आपका ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, ये वाला पॉइंट जो ये लो लगा है मार्केट का, ये वाला, इसको ब्रेक करके जब ये नीचे गिरना चाहिए इस तरीके से, और उस समय जहां तक ये गिरावट आ रही है वहां पे आप लोग नजर दौड़ाना, इसको ऊपर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, चार्ट पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से जब ट्रेल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट में जो चार्ट दिखा रहा है नीचे का दिखा रहा है। उस समय आप लोग आरएसआई में नजर दौड़ाना, उस समय आपको आरएसआई ऊपर जाने के लिए एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। यदि बिल्कुल डिट्टो इस तरीके से आपको चार्ट पे बनते हुए दिखाई दे तब आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। वीडियो आप लोग अभी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अभी एंट्री
किस तरीके से बनाना है और किस इंडिकेटर को देख करके एंट्री बनाना है। सिर्फ यहाँ पे हम अभी सपोर्ट को यूज किए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और आरएसआई डाइवर्जन को यूज किए हुए हैं। तो अभी आप लोगों को हम ये नहीं बताए हैं कि आप लोगों को एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पे हम ये बस बता चुके हैं कि आप लोगों का ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, अब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। एंट्री कब बनानी है इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आपको पता चलेगा। ये तो हम आपको अप ट्रेंड के लिए बता दिए। अब डाउन ट्रेंड के लिए देखिए, जब मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया रहेगा, फिर नीचे आएगा और फिर कुछ इस तरीके से ब्रेक करके मार्केट जब नीचे गिरेगा, तो ऐसा सिचुएशन चार्ट पे आपको बनना चाहिए। और आरएसआई में आपको कैसा सिचुएशन बनना चाहिए, देखिए इस तरीके से आरएसआई 70 के पास में जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, फिर नीचे गिरेगा क्योंकि चार्ट के साथ साथ में चलेगा, जाहिर सी बात है। और इसके बाद में कुछ इसी तरीके से ये यहीं से नीचे गिरेगा। यहाँ पे हर हाल में आपका जो ये हाई लगा हुआ है, इसको ब्रेक होना चाहिए। चार्ट पे देख सकते हैं ये वाला हाई है, आरएसआई भी यहाँ पे हाई लगाया हुआ है अपना, ये देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट क्या किया है, चार्ट इस हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद नीचे गिरा है। लेकिन उस समय जब आप लोग नजर दौड़ाओगे अपने आरएसआई के पास में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आरएसआई का हाई है। इस आरएसआई के हाई को न ही टच करना चाहिए और न ही इसको ब्रेक करना चाहिए। तब यदि मार्केट नीचे गिरता है, तब हमको मार्केट में बेयरिश साइड में यानी कि पुट में एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यदि इस तरीके से आपको चार्ट बनते हुए दिखाई दे, तब आप लोगों को एंट्री बनानी है। अब हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि कौन सा इंडिकेटर को देख करके आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो में हम आगे आपको दिखाते हैं। अभी जो फ्रेंड्स हम आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं, बियरिश डाइवर्जन दिखा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से चार्ट ऊपर गया है, रजिस्ट्रेशन को टच किया है। उसी तरीके से आप लोग आरएसआई देखिए, आरएसआई भी कुछ यहाँ से यहाँ तक गया है, बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस तक गया है। अब चार्ट नीचे गिरा तो देख सकते हैं कि आरएसआई भी नीचे गिरा। चार्ट क्या हुआ है अब यहाँ से अब चार्ट हुआ है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या हमारा आरएसआई ब्रेक किया है, इस हाई को नहीं ब्रेक किया है, नीचे जा रहा है। तो अब हमको इसी को देख करके ये समझ जाना है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जब EMA 9 को क्रॉस करके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये EMA 9 को क्रॉस करके ये वाली कैंडल ने यहाँ पे अपना क्रॉस किया हुआ है, इसी के नीचे आपकी एंट्री बनेगी। और एसएल आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं या तो यहाँ पे रख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यदि आप लोग ट्रेड करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना शानदार तरीके से प्रॉफिट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम शॉर्ट पोजीशन का करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे यदि हम एसएल इतना रखते हैं, यहाँ तक का भी एसएल रखते हैं, तो हमारा 1:4 का यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है। देख सकते हैं हमारी एंट्री यहाँ पे बनी है। कहाँ पे एंट्री बनी है, EMA 9 को जब क्रॉस किया है, कैंडल क्लोज हो गया है। क्लोज होने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी मल्टीपल चार्ट पे आप लोग इसको ट्राई करो, पेपर ट्रेडिंग करो और आप लोग इसको आजमाओ कि क्या हमने जो आज इस आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताया हुआ है आरएसआई पे ट्रेड करने के लिए, आप लोगों को क्या वो समझ में आया, क्या वो सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या आप लोग जब ट्रेड ले रहे हो तो आप लोगों का ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड में जा रहा है कि नहीं। इसके बाद में पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आप लोग रियल ट्रेड करो। आप लोगों को 100% हम बता रहे हैं, यदि आप लोग 100 ट्रेड लोगो तो इसमें से आप लोगों को 90 ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोगों को आरएसआई को अच्छे तरीके से समझना होगा, समझ लीजिए। और इसके बाद में एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, जब समझ जाइए पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद ट्रेड में एंट्री बनाइए। तो फ्रेंड, ये था आरएसआई डाइवर्जन का सिंपल, पावरफुल और प्रॉफिटेबल ब्रेकडाउन। अगर आप इस कंसेप्ट को चार्ट पर 7 दिन प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, आप रिवर्सल ट्रेड को नया लेवल पर पकड़ना शुरू कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और